एक कंपनी ने कुछ शेयर्स फॉरफिट किए हैं, लेकिन हमें पता नहीं वो कितने शेयर्स हैं। ये बता रखा है कि इनकी जो फेस वैल्यू है वो है ₹10 पर शेयर, और इन पे जो कंपनी को पैसा नहीं मिला है वो है फाइनल कॉल का ₹4 पर शेयर। ठीक है बच्चों, ये नहीं पता कि शेयर कितने हैं, लेकिन ये पता है कि उनकी फेस वैल्यू कितनी है, और ये पता है कि उन पे फाइनल कॉल के ₹4 पर शेयर नहीं मिले हैं। 10 रुपये का शेयर है, फाइनल कॉल के ₹4 नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब उससे पहले के ₹6 तो मिल चुके हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब इन शेयर्स को बाद में कंपनी ने ₹5 पर शेयर के डिस्काउंट पे री इशू किया है। इन शेयर्स को कंपनी ने ₹5 पर शेयर के डिस्काउंट पे री इशू किया है, और टोटल ₹4500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए हैं। ये भी कह रखा है हमें, ठीक है बच्चों। और हमसे कहा गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए और उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बनाकर दिखाइए। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो एंट्रीज बनाने से पहले हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि इन सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स को पता करना है कि ये नंबर ऑफ शेयर्स थे कितने हैं, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे तो हम फॉरफीचर की एंट्री और रीइशू की एंट्री तो नहीं बना पाएंगे। गेन ऑन रीइशू की एंट्री जरूर बना लेंगे, क्योंकि वो तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। बच्चों यहां पर एक बात को समझिएगा, अगर उसने हमारे डिफॉल्टर ने ₹4 पर शेयर फाइनल कॉल के नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब जो वो है उससे पहले के ₹6 पर शेयर तो पक्का दे दिए हैं, है ना बच्चों, क्योंकि आखिरी कॉल से पहले ₹6 ही होंगे, क्योंकि आखिरी कॉल ₹4 की है, शेयर ₹10 का है। तो माना अगर नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर हमारे X है, तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा। फॉरफिटेड अमाउंट का मतलब बच्चों जितना अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट किया होगा उन शेयर्स पे, यानी उन शेयर्स का मिला हुआ पैसा, वो हो जाएगा बच्चों 6x। कितना हो जाएगा? 6x। ₹6 पर शेयर मिले हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर X है। ऐसे ही आपको डिस्काउंट ऑन रीइशू दे रखा है पर शेयर। अगर आपको डिस्काउंट ऑन रीइशू पर शेयर पता है तो आपका टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 5x, क्योंकि सारे के सारे शेयर्स ही रीइशू कर दिए गए थे। क्लियर है बच्चों? अब हमें गेन ऑन रीइशू पता है कितना है, टोटल फॉरफिट अमाउंट ऑन दी शेयर्स माइनस डिस्काउंट ऑन दी शेयर्स इज इक्वल टू गेन ऑन दी शेयर, जो कि 4500 है। इससे बच्चों एक्स भी कितना निकल के आ गया? 4500। और एक्स हमने किसको माना था? नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर्स को। ठीक है, ये आप नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर मान लीजिए एक्स। तो हमारे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स थे एक्स, और एक्स हमारे को मिल गया, यानी कि नंबर ऑफ शेयर जो कंपनी ने फॉरफिट किए थे वो थे नॉट रुपीज़ 4500। 4500 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए थे। आइए बाकी सब काम कर लेते हैं। हमें अब हमारे फॉरफिट शेयर मिल गए, या चलिए एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या करा। माना जितने शेयर फॉरफिट किए गए वो एक्स थे, आपको एक शेयर पे ₹6 पर शेयर मिला हुआ है, क्योंकि ₹10 का शेयर था, ₹4 फाइनल कॉल के नहीं मिले थे, यानी ₹6 पर शेयर तो मिला हुआ है, और टोटल मिला हुआ पैसा यानी टोटल फॉरफिट अमाउंट होगा 6x। एक शेयर पे डिस्काउंट ₹5 का दिया है, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? 5x। ठीक है बच्चों, गेन निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना उन शेयर का फॉरफिट अमाउंट है माइनस जितना उन पे डिस्काउंट दिया है वो हटा दीजिए, तो गेन आ जाएगा, और गेन आपको पता है ₹4500 है। तो इससे हमारा एक्स भी 4500 निकल के आ गया। इसका मतलब कंपनी ने 4500 शेयर्स को फॉरफिट किया था। फॉरफीचर की एंट्री समझ लीजिए बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप लोग इसका पूरा नाम लिखिएगा। 2 कॉल्स इन अरियर लिखिए, या फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, और जितना पैसा मिल चुका है उसके लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिख दीजिए। मैं फिर कहूँगा, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा बच्चों। 4500 इंटू 10 45,000, बिकॉज शेयर फुली कॉल्ड अप है इसलिए। 4500 इंटू 4 18,000, और 4500 इंटू 6 27,000। ये होगा इनके फॉरफीचर की एंट्री। रीइशू की एंट्री भी देख लीजिए, बैंक डेबिट करेंगे आप, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा नाम लिखिएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, पूरा नाम लिखिएगा,
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा नाम लिखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ आएगा 4500 इंटू 5, जितना डिस्काउंट दिया तो 22,500। शेयर को फुली पेड अप मानना ही पड़ेगा बिकॉज शेयर फुली कॉल्ड अप थे, तो 4500 इंटू 10 45,000, और जितना पैसा मिला है वो भी आ जाएगा आपका 22,500, यानी 4500 इंटू 5। ये एंट्री ऊपर वाली थी फॉरफीचर की, ये एंट्री बन गई रीइशू की। अब गेन की एंट्री, गेन तो पता है, बस एंट्री बना लेते हैं। गेन की एंट्री बनेगी बच्चों, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूरा पूरा लिखिएगा बच्चों 4500। तो एंट्रीज तो बन गई बच्चों। आइए अब कर लेते हैं अपना शेयर फॉरफीचर अकाउंट तैयार। जब आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाएंगे, पूरा नाम लिखिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे लिखिएगा बच्चों, कॉलम बनाइएगा उसके, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जब हमने शेयर फॉरफीट किए थे तो ये क्रेडिट हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? क्रेडिट। तो हमें अमाउंट क्रेडिट साइड में डालना है, और अमाउंट पता है 27,000 है, और नाम किसका आएगा? बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, जब शेयर फॉरफीट किए थे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ था, 27,000 से क्रेडिट हुआ था, और डेबिट में था शेयर कैपिटल अकाउंट। जब शेयर रीइशू हुए थे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ था 22,500 से, तो ये डेबिट में लिखेंगे, नाम आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब गेन हमने ट्रांसफर किया था कैपिटल रिजर्व में, तब भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ था, गेन ट्रांसफर किया था 4500, और हमने नाम लिखा था टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चों, बस अब हमें करना क्या है, दोनों साइड का टोटल देख लीजिए, ऑलरेडी बराबर आ रहा है। बस ये बन गया हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब क्योंकि सारे फॉरफीट शेयर रीइशू हो गए थे, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में तो कोई बैलेंस बचने का मतलब ही नहीं है। दैट्स वाई इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस आया नहीं है, सेल्फ बैलेंस हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी मेरी बात?